हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, तो हमने वैसे डिस्कस कर लिया था डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपके साथ। ये भी बोला था कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हम इसके करेंगे डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफेक्ट कैसे डाला जाता है, और सबसे बड़ी बात डेप्रिसिएशन होती क्या है ना। तो डेप्रिसिएशन इज ए, जैसे मैंने बोला था कि ग्रेजुअल जो डिक्रीज होती है वैल्यू हमारी एसेट्स की, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक वर्ड में मैंने घिसावट समझाया था कि घिसावट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को जितना यूज़ करोगे उसकी वैल्यू पर डे के हिसाब से कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है, एक इंटरनल एक्सपेंसेस होता है। ओके, तो इसके हमने कॉजेज़ भी आपके साथ डिस्कस कर लिए थे कि कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, कौन से कारण की वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है, और इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, मतलब कि कौन से उद्देश्य होते हैं इसको फाइंड करने के, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन में हम फाइंड करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी, इट्स फार्मूलाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स में इसके न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी मेरा लेक्चर हो जाएगा। तो अच्छा है कि आज थोड़ा सा टॉपिक बनाते हैं इसके ऊपर कि फॉर्मूलेज कौन से होते हैं सबसे बड़े, कि इसके मेथड कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है, ठीक है, वो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला मेथड है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। फिक्स भी पूछा जा सकता है तो स्ट्रेट लाइन भी पूछा जा सकता है। मेथड वैसे सेम होता है, फॉर्मूलाज इसका सेम होता है। जो चीज़ें किस हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड करना है, वो दोनों मेथड में, दोनों तो नाम के लिए है पर वर्ड इनका एक जैसा ही होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट का मतलब तो आप समझते हो ना, बिल्कुल सीधा, फिक्स स्थिर, ठीक है। मतलब कि एक बार जो चीज़ बन गई, बिल्कुल सीधा मतलब बिल्कुल सीधी जाने वाली, ठीक है। मतलब फिक्स कि एक जगह वो टिका हुआ है, ठीक है। जितनी वैल्यू उसकी है वो उतनी ही वैल्यू उसकी रहेगी, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम, किस्त। नॉर्मल जो हमारे पास वर्डिंग होती है किस्त ही बोलते हैं ना, पर मंथ हम जो चीज़ें पे करते हैं पर मंथ, पर डे, पर ईयरली, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड वन हमारे पास आता है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, और दूसरा क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। रिटर्न डाउन क्या होता है, डाउन नीचे, मतलब वैल्यू क्या होती है, हर दिन हर मंथ हर साल के हिसाब से वो नीचे को डाउन होती है। मतलब उसमें रिड्यूसिंग कम होना, चेंज होना, ठीक है, वो क्या होती है। अगर रिड्यूसिंग हो रही है तो मतलब एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, किसी मशीनरी को हम यूज़ करते हैं, तो मतलब एक साल उसकी वैल्यू कम होगी, अगले साल और ज़्यादा कम होगी, उससे अगले साल और ज़्यादा कम होगी, ठीक है बच्चों। मतलब इसमें हमारे पास चेंजिंग जाता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में बिल्कुल स्थिर, जो एक साल डेप्रिसिएशन लगेगी वही दूसरे साल लगेगी, और वही डेप्रिसिएशन आपके तीसरे साल लगेगी। मतलब जितने साल के लिए आपके पास डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया होगा, मतलब आपने वही चीज़ फॉलो करनी है जिस मेथड के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास था स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको बोल दिया, जितनी डेप्रिसिएशन होती है, घिसावट, जितना मशीनरी को आप बिजनेस में यूज़ करते हैं, एक साल में उसका पूरा ब्यौरा निकाला जाता है कि एक साल में उसकी घिसावट कितनी, उसके ऊपर मेंटेनेंस हुई है, कितनी वैल्यू उसकी कम हुई है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर मैंने छोटे से एग्जांपल पिछले लेक्चर में आपको कपड़े का दिया था, शर्ट का दिया था। किसी शर्ट को मार्केट से लाते हैं, उसको पहनते हैं, एक बार पहनोगे उसको धो के उसकी शाइनिंग कम हो जाती है, मतलब वैल्यू कम हो जाती है, पता लग जाता है कि ये यूजेबल चीज़ है।
एक बार यूज़ कर लिया, जितना कंपैरिजन करेंगे कि शॉप से लाई हुई चीज़ बिल्कुल न्यू होती है, एक बार यूज़ कर दिया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो बिजनेस के हिसाब से जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च 2000 समथिंग जैसे फाइंड करते हैं फाइनेंशियल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो जब हम मशीनरी अकाउंट या कुछ भी एसेट अकाउंट हम बनाएंगे तो इट मीन्स साल के लास्ट में हम निकालते हैं कि उसके ऊपर पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितनी लगी, मतलब कि कितनी बार वो यूज़ हुआ, ठीक है, उसकी घिसावट कितनी हुई, मेंटेनेंस ने वर्क किया तो कितना वर्क उसके ऊपर हुआ है, उसके प्राइस कितना डिक्रीज़ हुआ है। इस चीज़ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जितना साल के लास्ट में किसी मशीनरी का प्राइस बचता है। फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ कि 1 लाख की मैंने एक कार ले रखी है, ठीक है, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000 बच रही है, ठीक है, तो मतलब उस कार की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई 10,000, जितना मतलब बेचने के बाद कबाड़ी को हम कोई चीज़ देते हैं तो कबाड़ी जितने प्राइस में उसको खरीदता है उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो और नीचे आपका आएगा अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कि उसने कितने साल काम किया, कार कितने साल चली हुई है। मैंने आपको बोला मैंने 1 लाख की कार ली, 10 साल के बाद मैंने कबाड़ी को बेच दी 10,000 रुपये में, तो स्क्रैप वैल्यू होगी उसकी 10,000, 1 लाख उसकी कॉस्ट थी जब लिया था, और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितनी आ गई 10 साल, क्योंकि मैंने उसे कितना चलाया 10 साल चलाया, ठीक है बच्चों। और दूसरा, जब हमारे पास रेट आता है किसी चीज़ का डेप्रिसिएशन का, कि जैसे 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, 5% डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है, तो उसका क्या 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 फार्मूला होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। दोनों तरीकों से, अगर हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है तो इट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन दे रखी है, ठीक है, परसेंटेज में रेट हमारे पास गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब बैक टू बैक मैं एग्जांपल बताऊंगी, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन को करने से पहले तभी हमारे माइंड में ये थॉटिकल नहीं है कि रट्टा लगाए और कल को भूल गए, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम उस चीज़ के 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, ये मेरा फंडामेंटल है, किसी भी चीज़ को करना है तो आपने उसको विद एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि मैंने किसी एसेट्स की वैल्यू ले रखी है 41,000, ठीक है, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 1,000, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर जितना एक्सेप्टेड है यूजफुल लाइफ का 5 ईयर, मतलब कि एक एसेट है 41,000 रुपये की है, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है, मतलब यूज़ करने से जो उसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क हो रहा है या घिसावट हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ कितना है उसका एक्सेप्टेड, कितना है 5 ईयर, 5 साल उसको यूज़ किया। तो अब देखो इसमें कोई परसेंटेज तो नहीं दे रखी है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, यस, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, ठीक है। सॉरी, जो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है आपके पास 41,000, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी 1,000, ठीक है, अपॉन उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 5 करके कितना आ गया आपके पास 8,000, ठीक है बच्चों। 8,000 आपके पास डेप्रिसिएशन आई, अब कैसे आप इसको लगाओगे कैसे, ठीक है। अब देखो मैंने एक लाइन ली है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन बोल रही हूँ, ठीक है, मेथड को कैसे फॉलो करना है अब इस चीज़ से समझना है। मैंने 5 साल की बात की तो मैंने यहाँ पे 5 साल हमने डिवाइड कर लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमारे पास कितनी थी इसकी वैल्यू कितनी थी 41,000, ठीक है। अब हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है आपकी 8,000, पहले साल भी 8,000 लगी, दूसरे क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, जितनी पहले साल डेप्रिसिएशन लगी वही दूसरे साल लगेगी, वही तीसरे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगती है हमेशा, ठीक है, रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर नहीं लगती है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगेगी स्ट्रेट लाइन मेथड में, क्योंकि ये फिक्स मेथड है, ठीक है, जितनी पहले साल लगी उतनी दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें। तो अब देख लो 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 आपके पास कितना हो गया टोटल 40,000, तो 40,000 आपके पास है और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी
41,000। तो टोटल प्राइस कितना हो गया बच्चों? 41,000। मतलब वह बात वहीं की वहीं आ जाती है। हमने ये देख लिया कि डेप्रिसिएशन 5 साल में कितना कैलकुलेट हुई, उसकी वैल्यू कैसे 1000 बची। तो 1000 तभी बची, 40,000 मैंने यूज़ कर लिया, 1000 में उसे मैंने बेच दिया, 41,000 की कॉस्ट मेरे पास आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को। ठीक है बच्चों, कल मैं इसका विद न्यूमेरिकल आपको बताऊंगी कि कैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं डेप्रिसिएशन का। तो ये मेरा आगे वाला लेक्चर रहेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, क्लासेस पसंद आ रही हैं, डेप्रिसिएशन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, कई बच्चों के लिए डेप्रिसिएशन बहुत टफ लगती है, नए नए कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ। एवरी मेरा जो लेक्चर जा रहा है उसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होती है आप मेरे को मैसेज के थ्रू बोल सकते हैं। ठीक है, को किसी भी रिगार्डिंग, अकाउंट्स के रिगार्डिंग, मैथ के रिगार्डिंग, ग्रामर के रिगार्डिंग, जो भी आप में प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी में जो भी दिक्कत आ रही है, आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं उस टाइम। ठीक है, मैसेज में कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ और डेप्रिसिएशन के फॉर्मेट के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।